दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से पूरे गुजरात में मुसलसल जनता की आवाज को उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस दिन से अमित चावड़ा जी की निमणूक सम्माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने की है, आपने देखा उस दिन से कहीं पर भी एक दिन भी पलाठी वाल कर अमित चावड़ा जी बैठे नहीं है। पहले ही दिन से सौराष्ट्र में भी किसान यात्रा की, उत्तर गुजरात में यात्रा की, 1400 किलोमीटर की, 1200 किलोमीटर की मध्य गुजरात में की और इस वर्तमान दक्षिण गुजरात में, यानी लोक संपर्क का जो काम है वो लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करते हुए अमित चावड़ा जी निकले हैं। दोस्तों, मुख्तसर में बात करनी है, बात को जल्दी, क्योंकि हमको आगे भी जाना है और बड़े नेता बोलने वाले हैं। आप लोगों को इतना ही कहना चाहते हैं कि जो मुद्दा कांग्रेस समर्थक मतदारों के लिए आया कि फॉर्म 7 भर के उनके नामों को कमी करने का जो प्रयास किया गया, उसके सामने अमित चावड़ा जी की आगेवानी में गुजरात का हर जिला, हर तालुका प्रमुख, हर कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही भी अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज फॉर्म नंबर 7 को जो है उनको बाजू में रखना पड़ा है। और उसके बाद भी जब लॉजिकल एलडी के नाम पे 70 लाख लोगों को नई नोटिस दी गई, उस नोटिस के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से आवाज उठाई और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी मतदाता इसमें से बाकी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट यादी में उनका नाम आ गया है। यानी दोनों बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ाई को लड़ी है, मैं मानता हूं कि बहुत ही सराहनीय तरीके से, ऐसा बहुत वक्त के बाद देखा गया कि समूचे गुजरात में पूरी कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ पूरे गुजरात के 5 करोड़ जो मतदाता है, कोई कांग्रेस पार्टी ना धर्म में मानती है ना मजहब में मानती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सभी समाज को साथ में लेकर के चलती है। तो दोस्तों, भरूच से तो बहुत बड़ी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि भरूच ने तो उस पर्वता पुत्र को जन्म दिया कि जिसने पूरे देश का शासन चलाया। वो मेरे और सबके, आप सबके सम्माननीय पूरे देश के नेता थे अहमद पटेल साहब। और आज उस भरूच को अगर हम लोग कांग्रेस के समर्थक मतदाता इकट्ठा अगर हो जाते हैं, मैं मानता हूं कि विधानसभा में कम से कम 5 सीट और लोकसभा की सीट भी हम जरूर से जीत सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जो आने वाले जिला तालुका के चुनाव है, अगर हम कांग्रेस में जितने भी हैं जो इकट्ठा होकर के हमारे कांग्रेस के जो भी मानने वाले, जो भी हमारे सिपाही हैं, अगर निकलते हैं, गुजरात में कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा माहौल भी पैदा हुआ है, क्योंकि 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उसका एविडेंस, उसका पुरावा भी है कि पूरा मंत्रिमंडल उनको बदलना पड़ा। उनको पता है कि उनके माहौल बराबर नहीं है। नया मंत्रिमंडल लेकर के आए, वो तो उससे भी कमजोर आया और लोग अब त्रस्त है। लेकिन इनका जो खौफनाक तरीके से जो राजकारण चलता है, तो लोग कुछ डर के, सिमट के अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा, यकीन है कि आने वाली स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन जो 2027 का पाया गुजरात के अंदर डालेगी, उसकी नींव डालेगी। और राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि लिख के ले लो, हम गुजरात जीत के बताएंगे। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा है, राहुल गांधी जी के पास पूरा फीडबैक है, पूरा सर्वे किया गया है, तो उसके अंदर ये है साफ कि 30 साल की नाराजगी कांग्रेस के सामने है। लेकिन कांग्रेस को जो है हमको वापस से चुस्त दुरुस्त करना है, सबको इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने के लिए संगठन सूजन अभियान के माध्यम से जो हमारे जिला प्रमुखों की निमणूक हुई, तालुका के प्रमुखों की निमणूक हुई, और सबसे बड़ी बात तो हमारे युवा एक 47 साल के अध्यक्ष जो क्रांतिकारी लड़ायक है, 5 टर्म के विधायक भी है और मजबूती से पहले जैसे लड़ रहे। मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि शायद आज हमको कुछ माहौल ना दिखता हो, लेकिन ये अवाम का जो गुस्सा है ये ईवीएम पे जरूर दिखेगा। और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि इंशाअल्लाह जब स्थानीय स्वराज्य की इलेक्शन आएगी, उस वक्त हम देखेंगे कि 2000 के साल में जिस तरीके के रिजल्ट आए थे, किसी को पता नहीं था कि इतनी जिला और तालुका पंचायत हम जीत सकते हैं। उसके बाद हमने 2015 में भी देखा कि 23 जिला पंचायतें जीते थे और 3-3 शहरों में हमारे मेयर बने थे। और उस वक्त में भी देखो तो ये लगता था कि बहुत कांग्रेस तितर बितर है,
लोगों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, लेकिन उस वक्त भी जन आक्रोश था और आज भी जन आक्रोश है और ये जन आक्रोश फूट के निकलेगा और स्थानीय स्वराज्य की चुनाव हम जीतेंगे और आने वाली 2027 की जो विधानसभा की इलेक्शन है उसकी नींव, उसका पाया डालेंगे। सवाल इतना ही है कि जहां पे 7.5 लाख वोट जिस जिले में आदिवासी समाज के हो, जिस जिले के अंदर 5.5 लाख वोट मुस्लिम समाज के हो, जहां पे हमारे बहुत सब दलित भाइयों के वोट है, हमारे ओबीसी भाइयों के वोट है, हमारे ऊंची जाति में मानने वाले हमारे क्षत्रिय ठाकुर समाज के लोगों के वोट हो, यानी कांग्रेस समर्थक वोट है, यहाँ पे तो कम से कम हम 5 सीट विधानसभा की जीत सकते हैं और लोकसभा तो हम जीतते ही जीतते हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि हमको अपनी आलस को खंगेर देना है और जो लड़ाई लेकर के राहुल गांधी जी का जो बीगल लेकर के अमित चावड़ा जी, तुषार चौधरी साहब निकले हैं, उस बीगल को हमको बजाना है। एक होकर के, साथ में मिल करके, हाथ से हाथ मिला के अगर हम काम करेंगे तो ये लिख के ले लो कि हमारी फतेह है और राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो होके रहेगा। लेकिन भाजपा को जब पता चल गया कि 2022 में जो उन्होंने काम किया था कि आप पार्टी को बैकडोर से लाए थे, जो भाजपा की बी टीम है, उसी टीम को वापस से जब उनको लगा कि राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस सक्रिय गुजरात में हो गई है, वापस से आप पार्टी को बैकडोर से लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि भाजपा की बी टीम है। हम कांग्रेस समर्थकों का वोट कहीं भी इधर उधर ना जाए, साथ में मिलकर के, हाथ से हाथ मिला के अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम जिला तालुका भी जीतेंगे। और पूरा यकीन और पूरा भरोसा है राहुल जी पे भी, अमित चावड़ा जी और तुषार चौधरी जी पे भी और आप जैसे हजारों कार्यकर्ता पे भी कि हम जरूर से वापिस से 30 साल बाद गुजरात में कमबैक करेंगे। की बात करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।